बोकारो में अवैध निकासी का मामला आया था, उसे लेकर डीसी ने जांच की मांग की और डीसी के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो आरोपी अकाउंटेंट था उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया बोकारो से। लेकिन अब देखिए, उस मामले का पटाक्षेप भी अभी नहीं हुआ। ये हजारीबाग से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हजारीबाग से हुई है। इस तरह की जानकारी सामने आई है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारीबाग संवाददाता। शशांक, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ी चर्चा हो रही है कि हजारीबाग में भी इस तरह की अवैध निकासी हुई है। देखिए, जिस प्रकार से बोकारो से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अवैध निकासी का पूरा मामला उजागर हुआ था, उसी प्रकार अब हजारीबाग में भी ट्रेजरी से लगभग 15 करोड़, अब तक जो आंकड़े और सूत्र बता रहे 15 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का पूरा मामला सामने आया है। हालांकि इसमें सुबह से ही जांच चल रही है और अगर सरकारी विभाग की माने तो सुबह से ही सरकारी विभाग में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी से थोड़ी देर पहले हमारी उपायुक्त से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि जांच अभी भी जारी है, आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं। आंकड़ों के बारे में हालांकि उन्होंने बात नहीं किया, लेकिन वो बताया कि कुछ देर में वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी देंगे, लेकिन अभी भी जांच चल रहा है, इसलिए कुछ बोलने से वो बच रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरे आंकड़ों के साथ जब फाइनल हो जाएगा तभी वो कुछ बोल पाएंगे। लेकिन एक बड़ा घोटाला कह ले इसे हजारीबाग में उजागर हुआ है और पिछले कई वर्षों से यह चल रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ है। और जो सूत्र बता रहे हैं उदय हमें, वो उसमें है कि 2 कर्मचारी जिनका नाम भी बताया जा रहा है, शंभू और पंकज, नाम सामने आ रहा है। हालांकि यह कंफर्म नहीं है, इनसे पूछताछ लगातार चल रही है। इनकी पत्नियों से भी पूछताछ की गई है, इन्हें भी बुलाया गया था। सबसे पहले सदर थाने में हलचल सुबह तेज होती दिखाई दी। उसके बाद सभी लोगों को वहां से एचपी कोठी ले जाया गया, वहां पूछताछ हुई। तो फिलहाल पूरे मामले पर अभी भी लगातार जांच जारी है और जिस प्रकार से बोकारो और अब हजारीबाग में इस प्रकार के घटनाएं सामने आ रही है, इस प्रकार से जो ट्रेजरी से अवैध निकासी का पूरा मामला सामने आ रहा है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल सिस्टम पे खड़ा कर रहा है कि किस प्रकार से सरकारी पैसे निजी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। शशांक, देखिए, ये जो बोकारो हजारीबाग का मामला सामने आया है, दोनों एसपी कार्यालय से जुड़े हुए मामले हैं और जो ट्रेजरी क्लर्क होते हैं उनकी तरफ से ये इस काम को अंजाम दिया गया है। देखिए, सवाल ये होता है कि भाई पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, भले आप एसपी ऑफिस के ही क्लर्क हैं, अकाउंट्स देखते हैं, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो घपला करते भी है और अपनी पत्नी के नाम से पैसे रख देते हैं। और देखिए किस तरह से जन्मतिथि में हेर फेर करके जो आदमी रिटायर है उसको दिखाया जाता है कि उसके नाम से सैलरी आ रही है। यानी कहीं ना कहीं मन में ये था कि भाई हम इतना बड़ा घोटाला कर गुजरेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कानून का खौफ इनके मन से खत्म हो गया है। देखिए उधर निश्चित तौर पर जिस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, कानून का खौफ खत्म होता हुआ सच में दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से एसपी ऑफिस से जुड़े हुए लोग ही अपनी पत्नी के अकाउंट में सरकारी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डर तो होना ही चाहिए था कि अगर हम एक कर रहे हैं तो कभी न कभी पकड़े जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें यह डर नहीं था कि ट्रेजरी के पैसे अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और वो पकड़े न जाएंगे। हालांकि देर से ही उन्हें जागी है, कई वर्षों का यह मामला है, कई वर्षों से यह खेल चल रहा था और हजारीबाग में तो नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबह जब हम लोगों को पता चला था तो लगभग 4 करोड़ का आंकड़ा सामने आ रहा था। दोपहर होते होते यह आंकड़ा लगभग 10 करोड़ हो गया था और अभी से थोड़ी देर पहले तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब जो बताया जा रहा है यह आंकड़ा अब 30 करोड़ को पार कर चुका है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा घोटाला ट्रेजरी से हुआ है और अब इसमें पुलिस विभाग से ही जुड़े हुए लोग सामने आ रहे हैं और उन्हीं के क्लर्क सामने आ रहे हैं, अकाउंटेंट सामने आ रहे हैं। तो अब देखना यह है इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। हालांकि सुबह से ही इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनकी पत्नियों को भी कई घंटे तक सदर थाने में बैठाकर पूछताछ की गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और आधिकारिक बयान का इंतजार है। हालांकि यह जरूर कहा गया कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यह बताया गया कि संयुक्त प्रेस वार्ता होगी जिसमें एसपी डीसी खुद मीडिया को संबोधित करेंगे, लेकिन अभी तक वो प्रेस वार्ता नहीं हुई। हालांकि थोड़ी देर पहले उपायुक्त ने यह जरूर कहा है कि अगर प्रेस वार्ता नहीं हुई तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अभी तक जो जांच हुई है उसकी जानकारी मीडिया को जरूर साझा की जाएगी। चलिए, हमारे साथ मदन भी है। मदन, देखिए, ये पूरा मामला बता रहा है कि बड़े स्तर पर लापरवाही या फिर इसमें लगता है कि कुछ और दूसरे अधिकारियों की भी संलिप्तता होगी, क्योंकि अकाउंट्स देखने वाला क्लर्क अगर
पे स्लिप बनाने वाला क्लर्क अगर इस तरह का घोटाला कर रहा है और अपनी पत्नी के नाम से सीधे ट्रेजरी के पैसों को ट्रांसफर कर रहा है, तो कहीं न कहीं किसी का सर पे हाथ होगा, उन्हें यह लग रहा होगा कि यह मामला नहीं खुलेगा। नहीं तो नियम होता है कि भाई हम रिटायर्ड कर्मचारी के जन्मतिथि में फेरबदल कर अगर पैसा निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं वो जांच में फंसता है। लेकिन 2-3 साल के बाद इस तरह का खुलासा होना भी सवाल खड़े करता है। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि झारखंड में जो सरकारी पैसे हैं उस पर निगाहें जो हैं इस तरह के लोगों की पड़ गई है, और एक नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए सरकारी जो है वो गबन कर लिए गए हैं। अब भले ही इस मामले की खुलासे जो हैं वो जरूर किए जा रहे हैं, और ताज़ा मामला बोकारो और हजारीबाग से आया है। झारखंड की राजधानी रांची में अगर आप देखें तो सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो कई विभागों के इधर से उधर कर दिए गए। इसके पीछे की वजह जो निकल कर आई, उसमें कई बैंक से खाते ट्रांसफर किए गए और फिर उस पैसों को दूसरे खातों में ट्रांसफर किया गया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जरूर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत जो है वो हो सकती है। इसकी जांच जो है फिलहाल की जा रही है। मेन जो मामला हजारीबाग से आया है, यहां पर बिल क्लर्क ने ही उलटफेर कर दिया। कई वर्षों से उनके पदस्थापन उसी जगह पर हुए और मामला जो है कई वर्षों के बाद सामने आया। तो इसलिए अब सबसे पहले वित्त विभाग एक्शन में आया। महालेखाकार के यहाँ से जब रिपोर्ट आई कि 3.25 करोड़ के करीब जो है हजारीबाग और बोकारो के पुलिस के माध्यम से जो पैसे हैं वो निकाले गए हैं पुलिस विभाग से, तब जाकर के ये मामला उजागर हुआ। और उसके बाद अब जब इसकी जांच हो रही है तो ये 30 करोड़ तक पहुंच चुका है। और हम बता रहे थे आपको कि झारखंड की राजधानी रांची में बिजली विभाग हो, पेयजल विभाग हो, कई विभागों के सैकड़ों करोड़ रुपए इसी तरह से गायब कर दिए गए हैं। ये सदन में भी ये मामला इस बार उठा, और अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह कहा है कि पूरे मामले की जांच वित्त विभाग की टीम करेगी। जो कर्मी बिल क्लर्क जो 3 साल से अधिक समय से कहीं भी पदस्थापित है, उनका जल्द से जल्द तबादला किया जाएगा और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये एक जो रैकेट है वो काम कर रहा है कि सरकारी पैसों को किस तरह से गलत माध्यम से इसका गबन किया जाए, और फिर चाहे वो पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर करके हो या फिर जो मृत कर्मी हैं उनके जन्मतिथि को उलट फेर करके उनके नाम पर पैसों का आवंटन जो है वो जारी रखना हो। इस तरह के कई केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें सैकड़ों करोड़ के जो राजस्व हैं वो नुकसान हुए हैं। सरकारी पैसों, खजानों पर जो उनकी नजर है उससे पैसों को उड़ाया जा रहा है। चलिए, तो शशांक से एक बार फिर बात करते हैं। शशांक, देखिए, यानी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं आप जैसा बता रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल है, काफी दबाव में है एसपी ऑफिस और डीसी ऑफिस के लोग। तो लगता है जल्द कुछ खुलासा तो करना होगा, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हर जगह हो रही है। जैसे ही यह मामला संज्ञान में सुबह आया था, मीडिया कर्मियों का रुख भी सारे ऑफिस की तरफ था। हम एसपी ऑफिस भी गए थे, एसपी कोठी भी गए थे और समाहरणालय भी गए थे। हर एक विभाग में अफरा तफरी का माहौल था। और जिस प्रकार से बोकारो के बाद हजारीबाग, जैसा कि डीजीपी ने निर्देश दिया है कि हर एक जगह जांच एसपी अपने स्तर पर करे, और उसी का नतीजा है कि हजारीबाग में इस प्रकार के घोटाले सामने आए हैं, नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। तो अमूमन अफरा तफरी होना संभव था, और यही हाल हजारीबाग में देखने को मिला। हालांकि यह अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है, कयास लगातार लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। उदय, चलिए, शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि एसपी ऑफिस और डीसी जब इस मामले पर बयान देते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।